चंदे कहाँ खर्च हुए हैं? ये चंदे खर्च हुए हैं जो कि पापा के घर में हुए हैं। ये पैसे किसने चंदा दिया था? और हब कंपनी पाकिस्तान दिया है मोदी जी को। नहीं सुनिए, चुप रहिए, दिल मिलाइए नहीं, पहले पूरा बात सुनिए। रिस्क फिदार होता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? ये गोदी मीडिया आज वक्त हमको कह रहे हैं कि हम पे केस कर देंगे। अरे कर दीजिए हम पे केस। रोजगार का मतलब ये नहीं होता सरकारी नौकरी। पहला बात 2 करोड़ प्रति वर्ष मोदी का बाप बोलने आया था यहाँ। और इन भक्तों को बस गोबर का हलवा मिल जाए, बस बहुत बात खत्म। इनको गोबर से, गाय मूत्र से सारा चीज मतलब पूरा हो जाएगा। लेकिन सुनिए, कांग्रेस का वोट देकर अपने आप को होशियार समझ रहे हैं। आप होशियार जो समझ रहे हैं ना, आपकी झंडा डंडा दोनों मजबूत रख ले, मोदी नहीं आएगा। लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोगों से बात करते हैं कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे कि किसी और को मौका देना चाहिए। युवा है, क्या नाम है? जी मेरा नाम तो विकास हुआ। विकास जी विकास, क्या लगता है मोदी जी फिर से आएंगे कि कोई और आएगा? अरे मेरे लिए स्टाम्प पेपर पे हम लिख देंगे फिर से मोदी जी आएंगे। मोदी जी, हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, आइए। जिनको भी बुलाना है लाइए। आपका नाम क्या बताए थे? जी विकास मेरा नाम हुआ। विकास कौन आएगा इस बार? इस बार मोदी जी आएंगे, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए हमसे। और अंजलि, अच्छा सीबीआई का एक ब्यूरो को मतलब कि पेश किया गया है कि बीजेपी इलेक्टोरल ने सबसे ज्यादा चंदा लिया है। हाँ, इलेक्टोरल ठीक? 6000 करोड़ के आसपास चंदा मिला है। बीजेपी ने लिया है। एक मिनट, अरे चुप रहिए, थोड़ा रुक जाइए। नहीं, सुनिए ना, ये चंदे कहाँ खर्च हुए हैं? ये चंदे खर्च हुए हैं जो कि पापा के घर में हुए हैं। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ। चंदा, अरे सुनिए, ये पैसे किसने चंदा दिया था? एक मिनट, हम जनता ने, एक मिनट सुन लीजिए, बोलिए। ये पैसे किसने चंदा दिया था? और हब कंपनी पाकिस्तान दिया है मोदी जी को। नहीं, ये चंदा किसने दिया था? बीजेपी को पसंद करती है, कंपनी हो, लोग हो। नहीं, आप कंपनी की बात मत कीजिए। ये चंदा राम मंदिर के नाम पे या किसी भी नाम पे हम देश की जनता ने उनको दिया था। आपको कैसे पता इसका बात? हमको इसको साबित करके बताइए इसको। अच्छा सुनिए, ऐसे कहने से नहीं ना मान लेंगे। ये हम तो नहीं कह रहे हैं, सीबीआई भाई बैंक वाले से जाके पूछिए। और सुनिए एक चीज, हम लोग किस चीज पे टैक्स देते हैं? सुनिए, दूध, दही, घी, पनीर, यानी तक कि कफन, हाँ, सब कुछ पे देते हैं। कफन पे टैक्स लगा था। ये बात हमसे छुपने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन पे 18% जीएसटी है, ये बात छुपी हुई नहीं है। हमारे कहते हैं कि भुखमरी गरीबी खत्म हो गई है, तो 5 किलो राशन इन लोगों के पप्पा भुखमरी मिटाने के लिए देते हैं ना। और छोड़िए, हमें नहीं चाहिए 5 किलो फ्री का राशन। ये 18% ले रहे हैं कि नहीं, ये बोलिए पहले। इतना तिल मिलाते हैं, सुन लीजिए, इतना तिल मिलाते का है। सुनिए ना, सुन लीजिए, हमें सुनिए। जब जानता गरीब, जब जनता गरीब रहेगा तभी ना सरकार से राशन ले फ्री, न तो जनता के पास रहेगा खाने के लिए तो क्यों फ्री लेगा? मोदी जी से गुहार लगाते हैं। सुनिए, मोदी जी से एक गुहार लगाएंगे। ये 5 किलो राशन के जगह, सुनिए, चुप रहिए, तिल मिलाइए नहीं, पहले पूरा बात सुनिए। तिल मिलाइए नहीं, सुनिए, 5 किलो राशन के जगह इनको फेरू एजुकेशन देना चाहिए था। जो 18% एजुकेशन पे जीएसटी है, वो जीएसटी नहीं होना चाहिए था। चलिए, राशन से ज्यादा एजुकेशन फ्री मायने रखता है ये राशन। हमें 5 किलो राशन, सुनिए, फ्री का 5 किलो राशन 1200 के गैस पे बनाने का तो मजा अलग है भाई, और एजुकेशन पे 18% जीएसटी देने का तो बात अलग है। ले लो ना 5 किलो राशन, तुम्हारा बुद्धि मरा हुआ है, ले लो 5 किलो राशन, तुमको बस राशन में जिंदगी चल जाएगा। अब की बार 400 पर। अब भाई जिसका ईडी, जिसका ईडीएम, जिसका सीबीआई, क्योंकि आज तक भाजपा के घर, सुनिए, आज तक भाजपा के घर एक भी ईडी वाला छापा नहीं मारा। ईवीएम कब आया था? मैम से पूछा जाए कि ईवीएम कब आया था? सुनिए, ईवीएम ईवीएम का ये जो जिक्र कर रहे हैं, मानते हैं कांग्रेस ईवीएम लाया। सुनिए, ईवीएम कांग्रेस लाया, मैं कहती हूँ, अरे सुन लीजिए, सुनिए, ईवीएम लाया कांग्रेस, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। सुनिए, लेकिन जापान ने भी तो कांग्रेस थी ईवीएम का आविष्कार किया था, अमेरिका भी ने तो ईवीएम बनाया था, लेकिन उन्होंने बैन कर दिया क्योंकि जिसने बनाया उसको विश्वास नहीं है। तो उस समय में सुनिए, टेक्निकल हमेशा बोलने का मौका तो दीजिए। बोली थी, सुनिए, ये भी बोलिएगा, चुनाव आयोग तो बोली थी, ये भी बोलिएगा, चिल्लाना से फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया था, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया था। सुन ले, तो बोल ले, हाँ सुनिए, करके दिखाया कोई पार्टी से, मीडिया पर चिल्लाने से नहीं कोई फायदा है। हम जनता है, हम वोट देते हैं, अधिकार हमारा होना चाहिए कि हमको किस पे वोट देना है। अगर हमें, सुनिए, अगर हमें मोदी जी के मतलब ईवीएम पे शक है जनता को, तो क्यों बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं हो सकता? आज जब इलेक्शन कमीशन ने आज जब इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान किया तो उसने कहा,
इस्तीफादार होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ये गोदी मीडिया आज वक्त हमको कह रहे हैं कि हम पे केस कर देंगे। अरे कर दीजिए हम पे केस, हम केस लड़ने के लिए तैयार है। अगर सच बोलने की सजा जेल जाना होता है ना तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार है। ये लोग केस करेगा ना, हम केस लड़ने के लिए तैयार है। भिजवाइए हमको केस। देखिए ऐसे नहीं बिहार की शेरनी कही जाती है। तो फिर ऐसे थोड़ी ना, देखिए सच बोलने के लिए हमको कोई डरा नहीं है। लाना चाहते हैं, बिल्कुल लाना चाहते हैं, कामों के आधार पे लाना चाहते हैं उनको, सब कुछ कामों के आधार पे लाना चाहते हैं। कुछ तो बताइए। बिल्कुल, पहला बार की रोजगार का मतलब ये नहीं होता सरकारी नौकरी। पहला बात कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है, ठीक है ना। बता देंगे मोदी मोदी जी ने क्या वादा किया था? एक मिनट, आपसे मोदी जी ने क्या किसका पार्टी से बताइए? अरे आप किसकी पार्टी से? सुनिए एक सेकंड, सुनिए, बताने की जरूरत नहीं है, आवाज आ रही है। समझा ना। आवाज आ रही है, चलिए ठीक है। अरे सुनिए, बताते हैं आपको। एक मिनट, ये कार है। एक मिनट सुनिए ये क्या बोलता है? इंटर पास हम भी है, कहाँ मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इंटर पास हम भी है, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप इंटर पास मुख्यमंत्री बनाइएगा हमको। अच्छा बोल लीजिए, इनको बोलने। देखिए यहाँ पर जितना भी है ना सबको हम बता दे रहे हैं। ये लोग जब से आया है ना तब से मोदी मोदी कर रहे हैं। हम भी बता दे रहे हैं। हॉस्पिटल बनाया है कांग्रेस, स्कूल बनाया है कांग्रेस। आदमी हॉस्पिटल में जन्म लेता है कि बच्चा कहाँ लेता है? हॉस्पिटल में, कांग्रेस के हॉस्पिटल में जन्म लेके, कांग्रेस के स्कूल में पढ़ के और कांग्रेस में जितना भी सरकारी नौकरी में जाके कांग्रेस के गलत बोल रहा है। एरा से बर्बाद और एरा से बुढ़वा के अंधभाग कोई हो ही नहीं सकता है। तेजस्वी आया है, कितना जल्दी नौकरी दे दिया। रोजगार दिए, ये बोले कि मोदी रोजगार दिए। हम लोग मोदी से बोलने तो नहीं गए थे कि उनका वादा था 2 करोड़ प्रति वर्ष। मोदी का बाप बोलने आया था यहाँ। एक मिनट, हम नहीं बोले थे, बुरा मत लगना, क्योंकि मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ प्रति वर्ष। मोदी जी बोले थे 2 करोड़ प्रति वर्ष गवर्नमेंट जॉब की बात किसने कहा था? मोदी जी ने। और अभी कितना हुआ? 10 साल। सुनिए कितना हुआ? 2 दूनी 20 करोड़ रोजगार। ये मोदी जी कब एक ही साल में, मतलब ये 4-5 महीनों में ही पूरा करने वाले हैं या मरने के बाद पूरा करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ से रिटायरमेंट के बाद तो कुछ करेंगे नहीं। और इन भक्तों को बस गोबर का हलवा मिल जाए, बस बात खत्म। इनको गोबर से, गाय मूत्र से सारा चीज मतलब पूरा हो जाएगा। लेकिन सुनिए, कांग्रेस का वोट देकर अपने आपको होशियार समझ रहे हैं। आप होशियार जो समझ रहे हैं ना, इनसे पूछना चाहिए, इनको पूछना चाहिए कि 2 करोड़ प्रति वर्ष का वादा उन्होंने क्यों किया। और सुनिए उन्होंने क्या बोला? मोदी जी ने बोला था कि हम काला धन वापस लाएंगे, लेकिन भागा विजय माल्या, भागा नीरव मोदी, सारे भागते गए, सब भागे ललित मोदी। और ललित मोदी की तीसरी शादी में मोदी जी का सबसे करीबी वकील जाम छलका रहे थे जाके। जब मोदी जी का वकील, सुनिए, जवाब नहीं दे सकते, सच कड़वा होता है, भाग गए क्योंकि सच करवाया, जवाब है नहीं। और सुनिए, क्योंकि काला धन वापस लाने का वादा तो मोदी किए थे, लेकिन सबने बस भागा। गोबर का हलवा इनको चाहिए, आपकी झंडा डंडा दोनों मजबूत रख ले। मोदी नहीं आएगा। कौन आएगा? अब की आएगा तो विपक्ष वाला कोई भी आए, लेकिन मोदी नहीं आएगा। लूट के खा लेगा, नहीं चाहे बिहार में। झंडा मजबूत रख ले, साथ डंडो मजबूत। डंडा मजबूत, डंडा क्या होगा जी? डंडा से चलावा जाएगा काम करने के लिए। मोदी आएगा तब। देखिए मोदी कह रहा है, गजब माहौल बना दिया। मोदी जी बोला ना कि 400 पार, वो 400 पार नहीं, 400 बर्बाद है उसका। चलिए देखिए, चुनाव को लेकर के लोग जो है कि बहुत सजग है। और मतलब इस बार वोट बड़ी बढ़ चढ़ के लोग वोट देने के लिए तैयार है। देखिए बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।